Hello everyone, welcome back to our channel. This is our series on PYQs of last 12 years. In this unit, we will cover Mao Zedong from Unit 2 Western Political Thought. So, first question is, which of the following statements relating to Mao's theory of contradictions are true? So, first is, contradictions are universal in all times and in all societies. Yes. उनकी बुक का नाम क्या था? ऑन कॉन्ट्रडिक्शंस. ठीक है. Antagonistic contradictions exist among the hostile classes. कौन है hostile classes? Bourgeois and proletariat. In terms of ownership of productive forces. ये भी सही है. Non-antagonistic contradictions could exist among people which could be resolved without resorting to violence. ये भी ठीक है. ये किससे सॉल्व होगा? सिर्फ वायलेंस से. ये किससे सॉल्व होगा? बातचीत से. कॉन्ट्रडिक्शंस हैव नो प्लेस इन सोशलिस्ट सिस्टम. ये गलत है क्योंकि वन सही है. इन ऑल टाइम्स एंड इन ऑल सोसाइटीज़. तो हम समझ गए कॉन्ट्रडिक्शन बूर्जो और प्रोलेटेरिएट हॉस्टाइल क्लास में क्या है? एंटेगोनिस्टिक है. इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता. ये वायलेंस से ही समझ सकता है. नॉन एंटेगोनिस्टिक क्या है? डिस्कशन, एजुकेशन, क्रिटिसिज्म, सेल्फ क्रिटिसिज्म चाहिए. इसको सॉल्व करने के लिए वायलेंस की ज़रूरत नहीं है. ये किसके बीच में होता है? among people of the same class. Okay, let's go to next question. हमको इवेंट्स को मैच करना है ईयर्स से. तो सबसे पहले भी एवरी वन ऑफ अस नोज हु रेड मार्क्स इज माओ स्टार्टेड ए हिस्टोरिक लॉन्ग मार्च इन 1934. तो डी का हो जाएगा 1 एंड आवर आंसर विल बी 4321. ठीक है. तो 1917 में क्या हुआ था? माओ मेट Liu Shaoqi. 1918 में माओ became a library assistant in Peking University. 1921 में क्या बनी थी? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना बनी थी. तो माओ participated in the first congress of CCP, Chinese Communist Party. तो next question is, Mao's most original contribution was in emphasizing the revolutionary role of the आंसर है peasantry. तो क्या है? जो मार्क्स हैं उन्होंने ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिज्म है जो कि मार्क्स को फॉलो करते हैं. वो क्या करते हैं कि किसके पास है रिवॉल्यूशनरी पावर? प्रोलेटेरिएट के पास. प्रोलेटेरिएट कौन है? अर्बन वर्किंग क्लास. बट पीजेंट्री बहुत बड़ी अमाउंट ऑफ लोग हैं बट नॉट द प्राइमरी रिवॉल्यूशनरी क्लास. माओ ने क्या किया? प्रोलेटेरिएट अलाइज तो हैं बट नॉट द प्राइमरी फोर्स इन चाइनाज कॉन्टेक्स्ट. विच कॉन्टेक्स्ट? चाइनाज कॉन्टेक्स्ट. क्यों? क्योंकि वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन इतना हुआ ही नहीं था. वहाँ पे कौन सी सोसाइटी थी? एग्रीकल्चरल सोसाइटी थी. तो वहाँ पे कौन है मेन फोर्स ऑफ रिवॉल्यूशन? पेजेंट्री. While Marx focused on the industrial proletariat, Mao adopted the theory to China's agrarian society. His key innovation was identifying the vast, oppressed peasantry as a powerhouse of the socialist revolution. Next question is, who said that political work is the lifeblood of all economic work? माओ ज़ेडोंग. मार्क्स क्या बोलते थे कि इकोनॉमी जो है वो बेस स्ट्रक्चर है, बाकी सब सुपर स्ट्रक्चर है. बाकी सब जो हैं वो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को ही रिफ्लेक्ट करेंगे. बट माओ क्या बोलते हैं? पॉलिटिकल वर्क इज़ द लाइवलीहुड ऑफ ऑल इकोनॉमिक वर्क. वो पॉलिटी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं. ठीक है. This quote encapsulates the principle of politics in command. For Mao, correct political ideology and mobilization were not separate from the economic development. They were the essential animating force. तो पॉलिटिक्स क्या है? एनिमेटिंग फोर्स है दैट डायरेक्ट्स एंड सस्टेन इट. किसको डायरेक्ट करती है? इकोनॉमी को. विदाउट द लाइफ ब्लड ऑफ पॉलिटिक्स इकोनॉमिक एक्टिविटी वुड बी डायरेक्शन लेस एंड अल्टीमेटली फेल टू सर्व द revolution. Okay, that was it for this video. Thank you so much for watching. Please like, share and subscribe to our channel Syllabus Layers if you like the content, and you can download this PDF from Telegram channel given in the description box. We will see you next time. Bye bye.